a prism? First of all, we should know what is a prism. Prism. In definition of prism said that a prism is a transparent refracting medium. A prism is a transparent refractive medium. Transparent refractive medium. It is a transparent refractive medium. Prism is a transparent refractive medium bounded by two plane. Bounded by two plane. Bounded by two plane. Surface including to each other at a certain angle. I said in definition, a prism is a transparent refracting medium bounded by two surfaces inclined to each other at certain angle. Like a surface to other surface. Both have contain some angle. Then this structure is known by prism. If it made by transparent medium. यानी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हो और एक ट्रायंगल के रूप का हो, वो प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। वही इसकी डिफिनेशन में कहा गया कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस inclined to each other at certain angle. This angle generally 60 degree or 45 degree. जनरली जो ट्रायंगल बनाए जाते हैं उनके बीच जो एंगल होता है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री के बीच होता है. दिस एंगल इज नोन एज प्रिज्म एंगल एंड डिनोटेड बाय कैपिटल ए. दिस angle is known as prism angle and denoted by capital A. When array of light fall down from the surface of prism, when array of light fall down from the surface of prism by refraction, prism have a quality to bend the ray of light toward the base of prism. प्रिज्म की ये क्वालिटी होती है कि अपने के ऊपर इंसिडेंस होने वाली रे ऑफ लाइट को अपने बेस की तरफ मोड़ देती है. जब ये बेस की तरफ मोड़ देती है तो यहाँ से जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है तुरंत ये बेस की तरफ मुड़ जाती है. उसके बाद जैसे इसकी नेक्स्ट साइड पर पहुँचती है तो फिर भी ये भी कांच का बना हुआ, ये भी ग्लास का है और कहीं भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का है. सो इट हैव आल्सो अ क्वालिटी to bend the ray of light toward the base of prism. Then this ray of light is also bent toward the base. It means when a ray of light fall down at a surface of prism, it has 2 times refractive index by both sides. यदि इसी रे ऑफ लाइट को बेंड ना किया जाए, अगर ये सीधा निकलता हुआ इसको देखा जाए तो नियर अबाउट अगर ये देखा जाए तो ये इस पाथ से बाहर निकल जाता. अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए तो ये इस पाथ से जो है डाइवर्जन हुआ फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं से डाइवर्जेंस हो रहा है. अब इन दोनों के बीच ये जो एंगल क्रिएट होता है इसे एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है. एंगल ऑफ डेविएशन. इट इज अ प्रिज्म एंगल, इट इज एंगल ऑफ डेविएशन. इफ अगर इसी एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए, एक नॉर्मल ड्रा किया जाए तो दिस एंगल इज नोन एज इंसिडेंस एंगल एंड डिनोटेड बाय स्मॉल आई. सपोज दैट एन डॉट इज अ नॉर्मल. इफ यहाँ भी अगर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए तो अगर यहाँ भी एक नॉर्मल अगर ड्रा कर दें
This angle is known as angle of refraction and denoted by small r. Then हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कोई वैल्यू मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि अब ये जब रिफ्रेक्शन कर रहा है, रे ऑफ लाइट को रिफ्रेक्टिव कर रहा है, तो इसके लिए एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, और यदि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n हो तो प्रिज्म के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n को एक फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, n इज इक्वल टू साइन सिग्मा m प्लस a. m एंगल ऑफ डेविएशन, सिग्मा m मीन्स मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. Sigma m is equal m means minimum angle of deviation upon sin a by 2. It is a formula of refractive index of prism. It is a formula of refractive index of prism. This derivation is not a syllabus of class 10. So student only learn this formula and solve numerical problem based on it. Thank you so much.